एक इंसान ने दुनिया को साबित कर दिया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के। वह चीज है अपना नजरिया चुनने की आजादी। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की। 1905 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में जन्मे विक्टर फ्रैंकल बचपन से ही इंसानी मन को समझना चाहते थे। उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी मजबूत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। उन्होंने मनोचिकित्सक बनने का फैसला किया। उनका मानना था कि इंसान केवल सुख पाने या शक्ति हासिल करने के लिए नहीं जीता, वह किसी अर्थ, किसी उद्देश्य के लिए जीता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनकी अपनी जिंदगी ही इस विचार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नाजी सैनिकों ने विक्टर फ्रैंकल और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कुख्यात यातना शिविरों में भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही उनकी घड़ी, कपड़े, पहचान सब छीन लिया गया। उनकी सालों की रिसर्च वाली पांडुलिपि भी उनसे छीन ली गई। उनके माता पिता, पत्नी और भाई बहन उनसे अलग कर दिए गए। बाद में उन्हें पता चला कि उनमें से लगभग सभी की मृत्यु हो चुकी थी। हर दिन भूख, हर दिन ठंड, हर दिन अपमान, हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। एक छोटी सी गलती और इंसान हमेशा के लिए खत्म। वहां लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे। लेकिन विक्टर फ्रैंकल एक बात पर ध्यान देने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इतनी भयानक परिस्थितियों में भी दूसरों की मदद कर रहे थे। कुछ अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी किसी और को दे देते थे। तब उनके मन में एक सवाल उठा, अगर हालात सबके लिए एक जैसे हैं, तो कुछ लोग टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग टिके कैसे रहते हैं? यहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ा विचार जन्म लेता है। उन्होंने महसूस किया, इंसान दर्द से नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब उसे अपने दर्द का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने मन में एक सपना बना लिया, अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकला तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि इंसान किसी भी परिस्थिति में जीने का कारण खोज सकता है। यही सपना उन्हें हर दिन जीवित रखता रहा। जब दूसरे लोग हार मान रहे थे, विक्टर अपने भविष्य की कल्पना करते थे। वे सोचते थे, एक दिन मैं छात्रों के सामने खड़ा होकर ये सब बताऊंगा। एक दिन मेरी किताब दुनिया पढ़ेगी। एक दिन लोग समझेंगे कि अर्थ के बिना जीवन अधूरा है। यही कल्पना उनके लिए मानसिक भोजन बन गई। युद्ध समाप्त हुआ। विक्टर फ्रैंकल जीवित बच गए, लेकिन बाहर आकर उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। उनकी पत्नी, माता पिता, भाई, लगभग पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। कोई भी सामान्य इंसान टूट जाता, लेकिन विक्टर ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने बैठकर एक किताब लिखी। सिर्फ 9 दिनों में उस किताब का नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिनी जाती है। लाखों लोगों की जिंदगी इसने बदल दी। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने का एक क्यों होता है, वह लगभग हर कैसे को सह सकता है। उन्होंने एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति विकसित की, जिसे कहा गया लोगोथेरेपी। इसका अर्थ था, लोगों को केवल खुशी ढूंढना मत सिखाओ, उन्हें जीवन का अर्थ ढूंढना सिखाओ। उनके अनुसार जीवन का अर्थ 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला, कोई अच्छा काम करके। दूसरा, किसी से सच्चा प्रेम करके। और तीसरा, उस दर्द के प्रति अपना नजरिया बदलकर, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तीसरी बात उन्हें बाकी मनोवैज्ञानिकों से अलग बनाती थी। विक्टर कहते थे, अगर दर्द को खत्म नहीं कर सकते तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, उसे अपने विकास का कारण बना दो। उन्हें एक और गहरी बात कही, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। उसी अंतराल में हमारी आजादी और हमारी शक्ति छिपी होती है। मतलब कोई आपको अपमानित कर सकता है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये फैसला आपका है। कोई परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन उसके बारे में आपका दृष्टिकोण आपका अपना चुनाव है। आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर लोग निराश हो जाते हैं, विक्टर फ्रैंकल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली ताकत बाहर की परिस्थितियों में नहीं, अंदर के अर्थ में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन जीवन हमेशा अर्थपूर्ण हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी बातें लाखों लोगों को कठिन समय में उम्मीद देती हैं। अगर कभी आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस वजह से अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ? हो सकता है उसी सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्योंकि जैसा विक्टर फ्रैंकल कहते थे, जिसके पास जीने का कारण होता है, वह लगभग हर कठिनाई को सह सकता है। और यही कहानी उनकी सबसे बड़ी संदेश है। हालात हमेशा आपके हाथ में नहीं होते,
लेकिन उन हालातों का अर्थ क्या होगा, ये हमेशा आपके हाथ में होता है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आपकी आँख खुलती है, आपका घर नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपका नाम भी अब कोई मायने नहीं रखता। आप सिर्फ एक नंबर बन चुके हैं। ये सच्चाई थी विक्टर फ्रैंकल की। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि इतना सब होने के बाद भी उनका विश्वास क्यों नहीं टूटा। यातना शिविर में हर दिन लोग मर रहे थे, कुछ भूख से, कुछ बीमारी से और कुछ उम्मीद खत्म हो जाने से। विक्टर फ्रैंकल ने एक अजीब बात देखी। जो लोग कहते थे अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची, वे कुछ ही दिनों में अंदर से हार जाते थे। लेकिन जिन लोगों के पास कोई सपना था, कोई अधूरा काम था या किसी अपने से मिलने की इच्छा थी, वे दर्द सहते हुए भी जिंदा रहने की कोशिश करते थे। यही से उन्हें समझ आया कि इंसान का शरीर पहले नहीं हारता, उसका अर्थ पहले मरता है। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। आज भी ये बात हमारे जीवन में दिखाई देती है। कई लोगों के पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, मोबाइल है, सुविधाएं हैं, फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि सुविधा और उद्देश्य एक जैसी चीज नहीं है। आप आरामदायक जीवन जी सकते हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। विक्टर फ्रैंकल कहते थे, खुशी का पीछा मत करो, खुशी अपने आप आती है जब आप किसी अर्थपूर्ण काम में लगे होते हैं। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया, अगर कोई इंसान हर समय यही सोचता रहे कि मुझे खुश होना है, तो वह और अधिक दुखी होता जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करे, तो खुशी धीरे धीरे उसके पीछे आने लगती है। यही कारण है कि कई सफल लोग भी अंदर से खाली महसूस करते हैं और कई साधारण लोग बेहद संतुष्ट रहते हैं। फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, जीवन के अर्थ का होता है। विक्टर फ्रैंकल की सबसे शक्तिशाली सीख ये थी, परिस्थितियां हमेशा आपकी आजादी नहीं छीन सकती। वे आपकी नौकरी ले सकती हैं, आपका पैसा ले सकती हैं, आपका सम्मान भी छीन सकती हैं, लेकिन आप कैसा इंसान बने रहेंगे, ये फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही इंसान की अंतिम स्वतंत्रता है। आज अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो गुस्से में जवाब दें या उसे सीख में बदल लें। यही वह छोटा सा चुनाव है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। विक्टर फ्रैंकल कहते थे, जीवन हमसे ये नहीं पूछता कि हमें क्या चाहिए, जीवन हमसे पूछता है कि अब इस परिस्थिति में हमारा उत्तर क्या होगा। यानी सवाल बदल दीजिए, मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, की जगह पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सोच दर्द को ताकत में बदल देती है। आज पूरी दुनिया विक्टर फ्रैंकल को इसलिए याद करती है क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, जिंदगी का अर्थ परिस्थितियां तय नहीं करती, हमारा नजरिया तय करता है। और शायद यही वजह है कि उनकी बातें आज भी लाखों लोगों के लिए अंधेरे में उम्मीद की रोशनी है।